नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पितृदोष के मुख्य क्या कारण हैं। पितृदोष का मुख्य कारण पूर्वजों का अंतिम संस्कार सही ढंग से न करना या तर्पण न करना और कुंडली में सूर्य, राहु, शनि की स्थिति है, जिससे कई पीढ़ियों तक परिवार को परेशानियां होती हैं। इसके निवारण के लिए श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, पीपल में जल देना, को खिलाना, मंत्र जाप करना और गीता पाठ करना जैसे उपाय किए जाते हैं। पितृदोष के क्या क्या कारण हैं, हम आपको बताएंगे। अधूरा संस्कार या तर्पण। अगर किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध सही तरीके से ना किया गया हो तो यह पितृदोष का कारण बनता है। कुंडली में सूर्य, राहु, शनि की स्थिति। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बन सकती है। पेड़ों या जीवों की हत्या। जाने अनजाने में पीपल, नीम, बरगद जैसे पेड़ काटना या सांप जैसे जीव की हत्या करना भी पितृदोष का कारण हो सकता है। पितृदोष के और भी कई कारण हो सकते हैं। पितरों को अपशब्द बोलना, उनका मान सम्मान न करना, उनके बातों का विचार करना पितृदोष का कारण माना जाता है। अब पितृदोष के क्या क्या लक्षण हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। पितृदोष के लक्षण। घर में किसी सदस्य का लगातार बीमार रहना, नौकरी और व्यापार में बाधाएं आना। जब आप कभी किसी नौकरी और व्यापार में अपना कोशिश करते हैं कि व्यापार चल जाए, लेकिन कोई ना कोई बाधा आपके सामने आती जाती है, तो इसका माना जाता है कि आपके पितृ जो हैं वो संतुष्टि नहीं हैं। वैवाहिक जीवन में अनबन और रिश्तों में अस्थिरता होना। पितृदोष के निवारण के क्या क्या उपाय हैं। बहुत थोड़े से उपायों के ही हम पितृदोष को निवारण कर सकते हैं। श्राद्ध और पिंडदान। पितृपक्ष में श्राद्ध करना, पितृपक्ष में पिंडदान करना और पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पीपल की पेड़ की पूजा। हमें पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ देना शुभ होता है। कौओं को भोजन कराना। पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वो कौए का स्वरूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं, और जो भी हम खाना सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात निकालते हैं तथा कौओं को उसमें से कुछ अन्नदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारा दान पितरों को ही प्राप्त होता है तथा हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप। ओम श्री पितराय नमः, ओम श्री पितराय नमः, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः जैसे मंत्रों का जाप करके हम अपने पितरों को प्रसन्न व संतुष्ट कर सकते हैं तथा अपने पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीता पाठ। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। गीता का पाठ करने से हमारे पितरों को पितृलोक में शांति का अनुभव होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा हमें पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। दान पुण्य। जरूरतमंदों, गरीबों और वृद्ध लोगों की मदद करना। जिन भूखे प्यासे लोगों के लिए पास एक वक्त का खाना नहीं है, अगर हम उन्हें खाने का दान करते हैं तो वो दान हमारे पितरों को समर्पित हो जाता है तथा हमें अपने
पितृदोष से मुक्ति प्राप्ति होती है। कुल देवता की पूजा। प्रतिदिन अपने इष्ट देव तथा कुल देवता की पूजा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। अगर हम प्रतिदिन स्नान आदि के पश्चात नित्यक्रम करने के पश्चात हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तथा अपने इष्ट देव का ध्यान कर देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें फल पुष्प अर्घ जल इत्यादि भेंट करते हैं तो हमारा पितृदोष का प्रभाव कम होता जाता है। सोमवती अमावस। पितृदोष की शांति के लिए सोमवती अमावस का दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। कहते हैं कि इस दिन सभी पितृ नीचे पृथ्वी पर आते हैं तथा आकर हमें हमारे जो भी हम खाना पदार्थ की चीज़ें वस्तुएं निकालते हैं वो हमारे स्वयं के पितरों को समर्पित हो जाती है। अमावस के दिन जो भी भूले भटके पितृ हमारे रह जाते हैं अथवा जिन पितरों की हम सेवा नहीं कर पाते हैं वो पितृ अमावस के दिन सारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं तथा हमारा दान किया हुआ भोजन अथवा हमारा जल से निकाला हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे पितरों को उससे तृप्ति प्राप्त होती है जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को सभी कारणों को पता करने के बाद अब हम श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर में क्या उपाय करते हैं उसका विवरण आपको बताते हैं। श्राद्ध पक्ष में घर में करेंगे ये कर्म तो पितृ होंगे प्रसन्न। जानिए श्राद्ध पक्ष में घर में करने योग्य कर्म। श्राद्ध महालय पक्ष में पितरों के निमित्त घर में क्या कर्म करना चाहिए यह जिज्ञासा सहजतावश अनेक व्यक्तियों में रहती है। यदि हम किसी तीर्थ स्थान किसी भी पवित्र नदी किसी भी पवित्र संगम पर नहीं जा पा रहे हैं तो निम्नांकित सरल संक्षिप्त कर्म घर पर ही अवश्य कर लें। प्रतिदिन खीर अर्थात दूध में पके हुए चावल में शक्कर सुगंधित द्रव्य जैसे इलायची केसर मिलाकर तैयार की गई सामग्री को खीर बनाकर तैयार करें तथा पितरों को अर्पण करें। गाय के गोबर के कड़े को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित करें तथा कड़े की धुएं को पूरे घर मर फैलाकर घर की शुद्धिकरण करें। उक्त प्रज्वलित कड़े को शुद्ध स्थान में किसी बर्तन में रखें तथा उसमें खीर की 3 आहुति दे दें। इसके नज़दीक पास में ही जल का भरा हुआ एक गिलास रख दें अथवा लोटा रख दें। इस द्रव्य में अगले दिन किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। भोजन में से सर्वप्रथम गाय काले कुत्ते और कुएं के ही ग्रास अलग से निकालकर उन्हें खिला दें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात यथा योग्य उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। अगर हम नियमित रूप से इतना भी करते हैं तो हमारे पितृ अवश्य ही हमसे प्रसन्न होते हैं। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। का निवारण तथा पितृ अमावस के दिन स्नान दान मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:16 से 3:04 तक। तर्पण मुहूर्त कुतुब मुहूर्त दिन में 11:50 से दोपहर 12:38 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:27 तक। सात्विक भोजन बनाएं, तर्पण और पिंडदान करें, कौओं को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें, क्षमा मांगे तथा
अपने पितरों को संतुष्टि